ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम सुनेंगे शिव पुराण का अध्याय 5, जिसमें चंचला के प्रश्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर जाना और शिव पुराण की कथा सुनाना, जिससे चंचला के पति बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार होना और उन दोनों पति पत्नी का शिव धाम में सुखी सुखी रहना। तो हे भक्तों, आइए सुनते हैं आज की कथा। अध्याय 5। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, सौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। वह बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्यों को सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हो। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी हो, वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा, सखी चंचले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती। जो तुम चाहे वो तुम मुझसे मांग सकती हो। वह बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है या मैं नहीं जानती। कल्याण में तीनों चले, मैं अपने उस पति से जिस प्रकार संतुष्ट हो सकूं या मिल सकूं, वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। ना जाने वे किस गति को प्राप्त हुए हैं। बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बहुत ही दूषित था। वैश्या को भोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के केस और दुख उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पी कर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, सौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचला उस समय पति के महान दुख से बहुत दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती जी ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमय उत्तम कथा सुने तो वह सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर उसने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से प्रार्थना की कि हे माँ, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कृपया करके कर दें। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरु, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है।
तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्यकर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। उसके अंदर विवेक नहीं रह गया। वह अच्छे लोगों से बुराइयां करने लगा और बुरे कामों में काम करने लगा। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों की आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मनाता था। वह मृत्यु परंतु दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहां से बहुत से नरकों का भोग करके और उनका दुष्टात्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण का कथा श्रवण करके उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। रुद्र गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर भगवान शिव के समीप ले आना। सूत जी बोले, शौनक, मैं श्री उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुंबरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात वो पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुंबरु वेग पर्वत विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ पर वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी चलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव के उत्तम कीर्ति निगान करने वाले महाबली तुंबरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पासों द्वारा बांध लिया। निरंतर तुंबरु ने शिव पुराण की कथा पाठ का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोक में बड़े वेग से प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुंबरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोक से बहुत से देवऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुंबरु ने उस पिशाच को पासों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा और कथा का गान करने लगे। पहली यथार्थ संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्मा सहित शिव पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके सभी श्रोता पूर्णता कथार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच के सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौर वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के आभूषण अनेक अंगों को उत्साहित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का यह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के साथ बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदंतर महेश के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुंबरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी के प्रसन्नतापूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचला पार्वती जी की ही सखी हो गई। उस धनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। तो भक्तों, इस प्रकार पिशाच का उद्धार शिव पुराण से हुआ। शिव पुराण बहुत ही कल्याणमयी है।
दुखों को दूर करने वाली है। अतः इसका श्रवण करते रहें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और दूसरों से भी कराएं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।